Hi guys, let us discuss a very important 5 marker question, that is cross section of midbrain at the level of superior colliculus. सबसे पहले हम ओरिएंटेशन देखेंगे इसकी। इसमें क्या होता है, ये जो अपना ये मिड ब्रेन कौन सा पार्ट है, ये वाला मिड ब्रेन, ये पॉन्स से ऊपर एंड ये जो सेरेब्रम से नीचे, ये वाला जो होता है मिड ब्रेन होता है। इसमें 2 लेवल होते हैं, ये होता है सुपीरियर कॉलिकुलस एंड ये वाला पार्ट जो होता है इन्फीरियर कॉलिकुलस। ये सुपीरियर कॉलिकुलस, ये इन्फीरियर कॉलिकुलस होता है। ठीक है, इसका जब क्रॉस सेक्शन लेते हैं हम तो ये इस तरह दिखता है, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये जो होता है अपना, ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर पार्ट होता है, ये एंटीरियर पार्ट होता है। इसको हम डायग्रामेटिकली जब देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है, ये पोस्टीरियर पार्ट होता है, ये एंटीरियर पार्ट होता है। ये वाला सेकंड डायग्राम जो है ये इन्फीरियर कॉलिकुलस के, ये इन्फीरियर कॉलिकुलस थी इस लेवल पे है। ठीक है, ये कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है कट सेक्शन में, और डायग्रामेटिकली ये ऐसा दिखता है, जिसमें ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ये एंटीरियर पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसके डायग्राम पे आते हैं। ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिखता है, ये एग्ज़ाम में 5 मार्कर में बनाना पड़ेगा। ये क्रॉस सेक्शन हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है, सेंट्रल ग्रे मैटर होता है। ये देखिए सेंट्रल जो होता है, ये सेंट्रल पार्ट चल रहा है पूरा, सेंट्रल ग्रे मैटर एंड पेरीफेरी में ये जितने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं पेरीफेरी वाले, ये क्या हैं, ये वाइट मैटर। ठीक है, ये 2 पार्ट में पढ़ते हैं। तो अब हम सबसे पहले वाइट मैटर डिस्कस करते हैं। वाइट मैटर जो होता है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, क्रस सेरिब्राई, टेगमेंटम एंड टेक्टम। क्रस सेरिब्राई जो होता है, क्रस सेरिब्राई क्या पार्ट होता है, जो हमारे सेरिब्रम को ऐसे वाइट मैटर बंडल जो सेरिब्रम को लोअर पार्ट से, जैसे कि मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला सबसे कनेक्ट करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस सेरिब्राई। क्रस सेरिब्राई में हमारे पास क्या पार्ट हो गया, फ्रंटोपोंटाइन, फिर टेम्पोरोपोंटाइन, फिर पेराइटोपोंटाइन एंड ऑक्सीपिटोपोंटाइन फाइबर्स, ये सब देखने के लिए मिलते हैं। और सेंटर में क्या मिलता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। सेंटर में जो होता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, फ्रंटोपोंटाइन जो होता है मीडियल 1/6 पार्ट बनाता है, एंड टेम्पोरोपोंटाइन, पेराइटो, ऑक्सीपिटो ये लेटरल 1/6 पार्ट बनाता है। अब इस डायग्राम में देख लेते हैं क्रस सेरिब्राई वाला पार्ट कौन सा है। देखिए ये पूरा पार्ट जो होता है, ये पार्ट जो दिखा रखे हैं डायग्राम में, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रस सेरिब्राई। क्रस सेरिब्राई को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेटरल 1/6 एंड मीडियल 1/6 एंड मिडिल पार्ट। ये मिडिल पार्ट जो होता है उसमें से कौन से फाइबर्स जाते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और कॉर्टिकोन्यूक्लियर ट्रैक्ट के फाइबर्स जाते हैं। जो मीडियल वाला है इसमें फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स जाते हैं, एंड ये लेटरल वाला टेम्पोरोपोंटाइन, पेराइटोपोंटाइन एंड ऑक्सीपिटोपोंटाइन फाइबर्स जाते हैं इससे। ठीक है, टेगमेंटम होता है, जो टेगमेंटम होता है उसे 3 पार्ट में हम पढ़ते हैं, लेमिनिस्कस, डोर्सल टेगमेंटल डेक्यूसेशन एंड वेंट्रल डेक्यूसेशन। ठीक है, डेक्यूसेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग्स। ठीक है, ये डेक्यूसेशन होते हैं, ये ऐसे डोर्सल एंड वेंट्रल डेक्यूसेशन देखने को मिलेंगे। फिर लेमिनिस्कस देखने को मिलेगी। लेमिनिस्कस के लिए हम निमोनिक बनाते हैं MTS इन सुपीरियर कॉलिकुलस एंड MTSL इन इन्फीरियर कॉलिकुलस वाले डायग्राम। जब नेक्स्ट वीडियो में हम इन्फीरियर कॉलिकुलस डिस्कस करेंगे तब हम उसमें वहाँ पे L और ऐड करेंगे, तो वो वहीं पे मैं बताता हूँ। इसमें लेमिनिस्कस हमारे पास कौन सी होती हैं, मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस एंड स्पाइनल लेमिनिस्कस होती है। अब हम ये टेगमेंटम वाले स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, डेक्यूसेशंस। कौन कौन से, डोर्सल डेक्यूसेशन, डोर्सल टेगमेंटल डेक्यूसेशंस एंड वेंट्रल टेगमेंटल डेक्यूसेशन, VTD, वेंट्रल टेगमेंटल डेक्यूसेशंस होते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होते हैं, लेमिनिस्कस। लेमिनिस्कस हमने कौन सी बताई थी, MTS मतलब मीडियल, ये क्या कौन सी हो गई, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस एंड स्पाइनल लेमिनिस्कस। और हमारे पास जो अपना इन्फीरियर कॉलिकुलस वाला नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, उसमें हमारे में ऐड हो जाएगा एक L मतलब लेटरल। ठीक है, बस यहाँ पे वो वाला लेमिनिस्कस नहीं होता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया टेगमेंटम। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टेक्टम। ये टेक्टम जो होता है ये कनेक्ट करता है सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉलिकुलस को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये हमारा वाइट मैटर कंप्लीट होता है। ठीक है, और लेट्स डिस्कस अबाउट ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में हमारे पास कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट जो होता है अपने पास, उसमें क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती हैं, एक तो सेंट्रल कैनाल होती है। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस रहेंगे। न्यूक्लियस कौन सा, थर्ड नर्व का न्यूक्लियस रहेगा, थर्ड नर्व का न्यूक्लियस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, थर्ड नर्व का न्यूक्लियस रहेगा, थर्ड नर्व निकलेगी यहाँ से, एंड यहाँ पे ये थर्ड नर्व का न्यूक्लियस जो रहता है ये एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस के साथ रहता है। प्लस
यहाँ पर क्या रहेगा, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस रहेगा ऑफ फिफ्थ नर्व, दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस रहता है। यहाँ देखिए आप ये वाला, ये देखिए मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस हो गया, ये थर्ड नर्व का न्यूक्लियस हो गया विद एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, और ये जो हो गई अपनी थर्ड नर्व हो गई, ऑक्यूलोमोटर नर्व हो गई, ठीक है। ये हो गया सेंट्रल पार्ट। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड, सुपीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर कॉलिकुलस जो होती है मेनली किससे कनेक्ट करती है, विद द रेटिना। ये जो होता है इसकी ये एफेरेंट लेती है फ्रॉम द रेटिना। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, हमें कहा जाता है ऑलवेज सी सुपीरियर, सी यानी कि ये देखने के लिए काम आती है। तो एफेरेंट लेती है फ्रॉम द रेटिना एंड इफेरेंट देती है टू द स्पाइनल कॉर्ड। एंड ये किस काम के लिए आती है, कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आइज इन रिस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुलाई। जैसे कोई भी एकदम विजुअल स्टिमुलाई सामने कुछ आएगा तो उसमें जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है आइज का, ठीक है, वो सुपीरियर कॉलिकुलस के थ्रू होता है, ठीक है। सुपीरियर कॉलिकुलस कहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखिए यहाँ पे सुपीरियर कॉलिकुलस होती है, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या होता है, प्री टेक्टल न्यूक्लियस। प्री टेक्टल न्यूक्लियस, ये प्री टेक्टल न्यूक्लियस जो होता है अपने पास, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये कनेक्ट करता है ऑप्टिक ट्रैक्ट को विद एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से, एंड ये पाथ बनाता है फॉर लाइट रिफ्लेक्स। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें प्यूपिल की कंडीशन क्या होती है, आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल उसे बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस एक बहुत अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है रेड न्यूक्लियस के लिए। तो रेड न्यूक्लियस एक यहाँ पे एक ये भी ग्रे मैटर का ही पार्ट होता है, ये रेड न्यूक्लियस। ये रेड न्यूक्लियस देखिए यहाँ पे रेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये रेड न्यूक्लियस जो होते हैं ये एफरेंट्स लेते हैं फ्रॉम सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ग्लोबस पेरिडस, सबथैलेमिक न्यूक्लियस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एंड ये इफेरेंट देते हैं टू रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड थैलेमस, ठीक है। ये इनका मेन काम क्या होता है, ये इनका मेन काम होता है इनिबिटरी एक्शन ऑन मसल टोन, यानी कि मसल की टोन को ये इनिबिट करके रखते हैं, यानी कि रिलैक्स करके रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर एक और चीज़ आती है सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये देखिए यहाँ पे ये ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये सबस्टेंशिया नाइग्रा जो होता है ये मेनली आपने सुना होगा कि डोपामिन प्रोडक्शन में काम आता है, एंड अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ये सबस्टेंशिया नाइग्रा नहीं काम करता है तो क्या हो जाता है, पार्किंसन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट जो इंफीरियर कॉलिकुलस वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।